21 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है साल का आखिरी और सबसे शक्तिशाली सूर्य ग्रहण। ऐसा अवसर जो शायद आपके जीवन में दोबारा ना आए। अगर आपने आज का ये वीडियो पूरा देख लिया तो समझ लीजिए कि किस्मत का ताला नहीं, सीधा खजाने का दरवाजा खुलने वाला है। इसी रात अगर आपने चुपचाप इस चमत्कारी जड़ को लाकर धारण कर लिया तो यकीन मानिए आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। सातों जन्मों की गरीबी दूर होगी। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मों का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे वो चीज आपकी हो जाएगी। आज की ये वीडियो आपके जीवन का सबसे बड़ा सच बदलने वाली है, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और प्राचीन विद्या के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका संबंध सीधे ब्रह्मांड की उन शक्तिशाली ऊर्जाओं से है जो 21 सितंबर 2025 को एक विशेष रूप से सक्रिय होने वाली हैं। हम बात कर रहे हैं उस दुर्लभ सूर्य ग्रहण की जो 21 सितंबर की रात को लगने वाला है, और इस ग्रहण की रात का उपयोग करके कैसे आप अपनी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं। दोस्तों, ये कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में इसे एक अत्यंत शक्तिशाली और परिवर्तनकारी समय माना जाता है। सूर्य, जो हमारी आत्मा, ऊर्जा, पिता और सत्ता का कारक है, जब ग्रहण से ढक जाता है तो उसकी ऊर्जा पृथ्वी पर असामान्य तरीके से पड़ती है, जिससे ब्रह्मांड में एक ऐसी अदृश्य शक्ति का संचार होता है जिसे सही तरीके से प्रयोग करने पर जीवन की हर असंभव इच्छा को पूरा किया जा सकता है। आप में से कई लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं। बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। परिवार में क्लेश रहता है। बीमारियों से जूझ रहे हैं। शादी में अड़चन आ रही है। संतान सुख नहीं मिल रहा, या फिर आपको लगता है कि आपका भाग्य आपसे रूठ गया है। दोस्तों, ये सब ब्रह्मांडीय ऊर्जा के असंतुलन या ग्रहों के दुष्प्रभाव के कारण हो सकता है। लेकिन ये सूर्य ग्रहण जो 21 सितंबर की रात को लग रहा है, वही मौका हो सकता है जब आप इन सभी समस्याओं से मुक्ति पाकर अपने जीवन को पूरी तरह से पलट सकते हैं। क्योंकि ग्रहण का समय ब्रह्मांड में एक ऐसी तीव्र ऊर्जा पैदा करता है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से रीसेट करने की क्षमता रखती है। ये आपके पूर्व कर्मों और आने वाले समय के बीच एक पुल का काम करता है, और सही उपायों से आप इस पुल को पार कर अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दौरान राहु और केतु का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, जो हमारी कुंडली में अचानक होने वाली घटनाओं और अप्रत्याशित परिणामों के कारक हैं। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा और राहु या केतु एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिससे सूर्य की शुद्ध ऊर्जा बाधित होती है। इसका सीधा असर हमारी चेतना, हमारे निर्णयों और हमारे भाग्य पर पड़ता है। ये समय प्रार्थना, ध्यान और उपायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन विशेष खगोलीय घटनाओं के दौरान प्रकृति में छिपी शक्तियों का उपयोग करना सिखाया है। इनमें से एक अत्यंत शक्तिशाली तरीका है कुछ विशेष जड़ों का प्रयोग। ये जड़ें, जिन्हें हम सामान्य समझते हैं, ग्रहण की रात में ब्रह्मांडीय ऊर्जा से इतनी भर जाती हैं कि इन्हें धारण करने मात्र से ही
व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। अगर आप इस दौरान सही उपाय करते हैं तो बड़े से बड़े संकट टल सकते हैं और भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। वहीं अगर आप लापरवाही करते हैं तो छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि 21 सितंबर 2025 की सूर्य ग्रहण वाली रात कब से कब तक रहेगी और कौन सी वो चमत्कारी जड़ है जिसे लाकर आपको धारण करना है। मैं आपको उसे लाने, तैयार करने और धारण करने की पूरी विधि भी बताऊंगा ताकि आप इस दुर्लभ अवसर का अधिकतम लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी छूटी तो आप बहुत बड़ा मौका खो सकते हैं या किसी बड़े संकट से अनजाने में घिर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं 21 सितंबर 2025 के इस सूर्य ग्रहण का समय और क्या ये भारत में दिखाई देगा। दोस्तों, 21 सितंबर 2025 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। ये ग्रहण भारतीय समयानुसार IST 21 सितंबर 2025 की रात 10:59 पर शुरू होगा। इसका अधिकतम प्रभाव 22 सितंबर 2025 की सुबह 1:11 पर देखा जाएगा और ये ग्रहण 22 सितंबर 2025 की सुबह 3:23 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। जी हाँ, ये आंशिक सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और प्रशांत व अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। क्योंकि ये ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र के नियमानुसार सूतक काल तभी मान्य होता है जब ग्रहण आपके क्षेत्र में दिखाई दे। इसका अर्थ है कि आपको ग्रहण से जुड़े किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या प्रतिबंधों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये दिन भारत के लिए सामान्य रहेगा। आप अपने रोजमर्रा के सभी कार्य बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यही वो बिंदु है जहां आपको ध्यान देना है। भले ही ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, फिर भी ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में अदृश्य ग्रहणों की रात को भी अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। ब्रह्मांड में जब भी ऐसा कोई बड़ा खगोलीय योग बनता है तो उसकी ऊर्जा का सूक्ष्म प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता ही है। ये रात खासकर 21 सितंबर 10:59 से लेकर 22 सितंबर सुबह 3:23 बजे तक एक विशेष ऊर्जा से भरी होगी। यह ऊर्जा विशेष रूप से तंत्र, मंत्र और जड़ों जैसे प्राकृतिक तत्वों को सिद्ध करने के लिए अत्यंत अनुकूल होती है। इसलिए आपको ये चमत्कारी उपाय इसी अवधि में या ग्रहण समाप्त होने के ठीक बाद सुबह करना है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी दोगुना फलदायी होगा जिनकी कुंडली में राहु या केतु का बुरा प्रभाव है या जो पितृ दोष से पीड़ित हैं। अब आते हैं उस चमत्कारी जड़ पर जिसे आपको 21 सितंबर सूर्य ग्रहण की रात लाना है और धारण करना है। ये है अपामार्ग की जड़। दोस्तों, अपामार्ग, जिसे आमतौर पर चिड़चिड़ा या लट जीरा भी कहा जाता है, एक सामान्य पौधा है जो आपको खेतों के किनारे या खाली पड़ी जमीनों पर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन इसकी जड़ किसी चमत्कार से कम नहीं है। आयुर्वेद में इसके कई औषधीय गुण बताए गए हैं, लेकिन ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में इसे एक शक्तिशाली, धन आकर्षित करने वाली, सुरक्षा प्रदान करने वाली और मनोकामना पूर्ण करने वाली दिव्य औषधि माना जाता है। अपमार्ग की जड़ को बुध ग्रह
और भगवान गणेश से जोड़ा जाता है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने और गरीबी को हमेशा के लिए मिटाने की शक्ति रखती है। ग्रहण की रात में इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अपामार्ग की जड़ लाने और तैयार करने की पूरी विधि। आपको 21 सितंबर की रात जैसे ही ग्रहण शुरू हो, रात 10:59 के बाद या 22 सितंबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ग्रहण समाप्त होने के ठीक बाद किसी अपामार्ग के पौधे के पास जाना है। पहचान: अपामार्ग का पौधा आमतौर पर सीधा खड़ा होता है। इसकी पत्तियां गोल या अंडाकार होती हैं और इसके बीजों पर छोटे छोटे कांटे होते हैं जो कपड़ों से चिपक जाते हैं, इसीलिए इसे चिड़चिड़ा कहते हैं। विधि: पौधे के पास जाकर पहले उसे प्रणाम करें। 1 लोटा जल अर्पित करें। अगर संभव हो तो एक छोटा सा दीपक या धूप बत्ती जलाएं। पौधे से मन ही मन प्रार्थना करें और कहें, हे दिव्य अपामार्ग, मैं अपनी अमुक अपनी मनोकामना का नाम लें। पूर्ति के लिए आपकी जड़ लेने आया हूँ, मुझे आशीर्वाद दें। जड़ निकालना: अब धीरे से पौधे को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिना उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा खोदकर निकाल लें। ध्यान रहे कि जड़ निकालने के लिए किसी धातु के उपकरण जैसे कुदाल का प्रयोग न करें, बल्कि किसी लकड़ी या बांस के टुकड़े का प्रयोग करें। अगर ऐसा संभव न हो तो हाथ से धीरे धीरे मिट्टी हटाकर निकालें। धन्यवाद। जड़ निकालने के बाद उस पौधे को फिर से थोड़ा जल अर्पित करें और उसे धन्यवाद दें। अपनी मनोकामना दोहराते हुए घर वापस आ जाएं। घर लाकर उस जड़ को सबसे पहले बहते पानी से या गंगा जल से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें। उस पर लगी मिट्टी हटा दें। एक साफ कटोरी में थोड़ा कच्चा दूध लें और उस जड़ को लगभग 15-20 मिनट के लिए दूध में डुबोकर रखें। दूध में डुबोने से इसकी शुद्धता और सात्विकता बढ़ती है। दूध से निकालने के बाद उसे फिर से गंगा जल से धो लें और एक साफ कपड़े पर रखकर सूखने दें। जब जड़ पूरी तरह सूख जाए तो अब इसे धारण करने का समय है। ये काम आपको 21 सितंबर की रात ग्रहण काल के दौरान या 22 सितंबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना है, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे प्रबल हो। लाल कपड़े में लपेटें। उस सूखी हुई अपामार्ग की जड़ को एक नए साफ लाल रंग के कपड़े में लपेट लें। लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और शुभता का प्रतीक है। धारण करना: आप इस जड़ को 3 तरीकों से धारण कर सकते हैं। गले में, यदि संभव हो तो एक चांदी का छोटा सा लॉकेट बनवाकर उसमें इस जड़ को डाल लें और गले में धारण करें। चांदी की धातु इसकी शक्ति को बढ़ाती है। हाथ में या बाजू पर, यदि लॉकेट संभव न हो तो लाल कपड़े में लपेटी जड़ को एक लाल धागे से बांधकर अपने सीधे हाथ की कलाई पर या अपनी बाजू पर बांध लें। धन स्थान पर, यदि आप इसे शरीर पर धारण नहीं करना चाहते तो लाल कपड़े में लपेटी इस जड़ को अपनी तिजोरी, कैश बॉक्स या उस जगह पर रख दें। आप इसे अपने पर्स या वॉलेट में भी रख सकते हैं। मंत्र जाप: जब आप जड़ को धारण कर रहे हों या धन स्थान पर रख रहे हों तो अपनी आंखें बंद करके अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं और कहें, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम महालक्ष्मीये नमः, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। आप अपने इष्ट देव का कोई भी मंत्र जप सकते हैं। इस चमत्कारी जड़ को धारण करने से मिलने वाले अद्भुत लाभ और आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति। दोस्तों, 21 सितंबर सूर्य ग्रहण की रात में अपामार्ग की जड़ को इस विधि से लाकर धारण करने या रखने से आपके जीवन में अद्भुत और चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे।
यह जड़ ब्रह्मांडीय ऊर्जा से इतनी भर जाती है कि यह आपकी हर मनोकामना को पूरा करने की शक्ति रखती है। 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी। यह जड़ आपके लिए धन आगमन के नए रास्ते खोलेगी। रुका हुआ पैसा आएगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी और व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। आपके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होगा और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मन चाहा धन प्राप्त होगा। जो लोग धन की कमी से जूझ रहे हैं, उन्हें इतनी रफ्तार से पैसा मिलेगा कि वो संभाल भी नहीं पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप अपने सभी सपने पूरे कर पाएंगे। पितृदोष का शमन। यह जड़ पितृदोष के नकारात्मक प्रभावों को कम करती है। पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। परिवार में शांति और सद्भाव आता है। मनोकामना पूर्ति। आपकी कोई भी अधूरी इच्छा, चाहे वह शादी से जुड़ी हो, संतान सुख से जुड़ी हो, नौकरी या व्यापार में तरक्की से जुड़ी हो या किसी बीमारी से मुक्ति से जुड़ी हो, वह पूरी होगी। यह जड़ आपके भाग्य के ताले खोल देगी। स्वास्थ्य लाभ। यह जड़ आपको रोगों और बीमारियों से बचाएगी। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी और आप ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति। अपामार्ग की जड़ नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर और जादू टोने से सुरक्षा प्रदान करती है। यह आपके घर और आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि। इसे धारण करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। शत्रु बाधा से मुक्ति। यह जड़ आपके शत्रुओं को शांत करती है और उन पर विजय प्राप्त करने में मदद करती है। आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें और सामान्य सावधानियां जो 21 सितंबर की रात और 22 सितंबर की सुबह ध्यान रखनी है। दोस्तों, भले ही ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, फिर भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ब्रह्मांड में घटने वाली हर घटना का सूक्ष्म प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। ग्रहण एक ऊर्जावान घटना है जो हमारी पृथ्वी की ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करती है और हम सभी उस ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। इसलिए कुछ सामान्य सावधानियां बरतने और शुभ कार्य करने से आप इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। क्या करें? मंत्र जाप। ग्रहण के दौरान रात 10:59 से सुबह 3:23 बजे तक या उसके बाद स्नान करके अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। ध्यान। शांत मन से ध्यान करें और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। स्नान। ग्रहण समाप्त होने के बाद 22 सितंबर की सुबह स्नान अवश्य करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। दान। ग्रहण समाप्त होने के बाद अपनी श्रद्धा अनुसार अनाज, वस्त्र, तिल, गुड़ आदि का दान करें। गाय, पक्षियों या गरीबों को भोजन कराएं। ये आपके कर्मों को शुद्ध करता है और पुण्य बढ़ाता है। सकारात्मकता। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। किसी भी प्रकार के विवाद या क्लेश से दूर रहें। दोस्तों, ये 21 सितंबर 2025 का सूर्य ग्रहण आपके लिए एक अवसर है अपनी किस्मत को बदलने का, अपनी समस्याओं को दूर करने का और एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ने का। आपकी श्रद्धा और सही कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। इस चमत्कारी जड़ के उपाय से आप अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये जानकारी पसंद आई हो और आपको लगता है
कि ये आपके जीवन में बदलाव ला सकती है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से जय सूर्य देव या जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। सूर्य देव और देवी लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय सूर्य देव। धन्यवाद।